हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 2 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आए हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने किए 83। आपने? सर 78 किए। 78। अच्छा, करंट और जीएस में बात की है, किस तरह के सवाल थे? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हाँ। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हाँ। और दूसरा ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है तो उसमें नहीं, एक वो योजना थी कि कितने छोटे किसानों को या छोटे लोगों को कितने तक का ऋण दिया जा सकता है? छोटे कारोबारियों को कितने तक का ऋण दिया जा सकता है? उस योजना के तहत। हाँ, और कौशल विकास कब शुरू हुई थी? ये कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल थे क्या? हाँ, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया था, उसका फुल फॉर्म पूछा था। ESS। हाँ, ESS का फुल फॉर्म पूछा है। भूमि पर स्थित सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो भूमि पर स्थित, पहाड़ी पे नहीं होना चाहिए, उसमें भूमि पर। था भूमि पर स्थित। ट्री से जुड़े हुए सवाल थे क्या कुछ? हाँ थे। क्या सवाल थे? एक तो युद्ध पूछा था। हाँ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में हराया? हाँ, उसमें ऑप्शन थे चौसा, बक्सर, पानीपत, ये ऑप्शन थे। और एक और था हिस्ट्री से क्वेश्चन, आपका लड़ाई से संबंधित था, और उसका था एक क्रांति का था, वो सैनिक आंदोलन। सैनिक नहीं, उसमें था पुलिस क्रांति कब से चालू? हाँ, कब चालू हुई थी? तो वो सैनिक विद्रोह है 1857 में जो मंगल पांडे के उसमें हुआ था, वो एक क्वेश्चन आया था। सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा किसने की थी? सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा किसने की थी? वो मेजर यूरी गागरिन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा। तो ये हुआ था 2 मंथ 11। उसमें समय पूछा था कितने दिन? हाँ, ये सर। अच्छा। नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? नोबेल था, वो तो अलग है ना। हाँ, नोबेल पुरस्कार पूछा था। हाँ। 2020 का। किसे दिया? 2020 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? है? भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, और साइंस से तो काफी क्वेश्चन थे। क्या सवाल थे? एक तो वही था, सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? अच्छा। विश्व की सबसे लंबी वृक्षों की प्रजाति। हाँ, प्रजाति। अच्छा, मैथ के बारे में बात की जाए तो मैथ में किस तरीके के सवाल थे, किस टॉपिक मैथ से? में क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से थे। हाँ। जैसे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि हम 2 वस्तुएं परचेस करते हैं 4000 अमाउंट से, हाँ। और हम एक को 4000 रुपये में 15% प्रॉफिट पर सेल करते हैं और एक को 15% लॉस पर। तो टोटल ये जो आपका करंट घूमा, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, और कितने % का हुआ? अच्छा, LCM SCF से थे। एक सीधा सवाल ये आया था। SCF दिया था और एक संख्या दी थी, दूसरी निकालनी थी। ये बताया होता है x और y का LCM इतना है, x और y का SCF इतना है, इसमें x ये है तो y आप निकालिए। अच्छा, नंबर सीरीज से थे। कितने सवाल थे? नंबर सीरीज से 2-3 सवाल थे। किस तरीके का था? 3 से ज़्यादा ही थे। ऐसे थे 2A, 3C और 5F। लास्ट में और एक डिजिट और था, उसके बाद X क्वेश्चन। दूसरा क्या था? एक और था, ऐसे ही था, S10H ऐसे करके क्वेश्चन दिया था। जो बोर्ड मास से संख्या दी थी, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन थे। एक में बोर्ड साइन वगैरह फाइंड करने थे और एक सिंपल। एक में इक्वेशन को इक्वल करना था, साइन लगा के। डेसिमल फ्रैक्शन एक था। 1/36.18 का मान दिया था। फिर उन्होंने पूछा था 1/0.0003। उन्होंने डेसिमल को मूव कर दिया था और उसकी वैल्यू पुट कराई थी। अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन से? रेशियो से पूछा था। रेशियो से पूछा था। स्प्रेड मिक्सर का पूछा। हाँ, स्प्रेड का बिलियन 20% है इतने लीटर में। उसमें 10 लीटर जल मिला देने के बाद स्प्रेड का बिलियन कितने % रह जाएगा उसमें? परसेंटेज से CISI का था। अच्छा, CISI का है जी। अच्छा, इससे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस से थे। 3-4 क्वेश्चन थे। किस तरह का सवाल था? 4 सवाल इस तरीके थे। X
किसी काम को बाई और जेड के कंपैरिजन में इंटू 3 करता है। एक और तो बहुत थोड़ा 122 अजीब सा जेड क्वेश्चन तीनों था, मिलकर एक साथ मतलब सरल ही था। उसमें था 12 बताइए आप बताइए। वो तीनों मिलकर किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो जेड अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, इस तरीके से थे। और टाइम एंड भी डिस्टेंस में कोई आया था? टाइम था, क्या? ट्रेन का था। अगर कोई ट्रेन 10 किलोमीटर बाद चलने के बाद किसी इशू के कारण उसकी स्पीड को 4/5 कर दिया जाता है, तो वो 15 मिनट लेट पहुंचती है। 45 मिनट वैल्यू ऑल सही नहीं है, वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ पैटर्न है एक तरीके से। जी पैटर्न तो actually उसके बाद ये था कि अगर ये एक्सीडेंट 10 किलोमीटर की जगह 18 किलोमीटर पे होता तो कितना टाइम लगता। अच्छा, मेंशुरेशन, अलजेब्रा। हाँ, एक था Mensuration। वॉल्यूम वाला। हाँ, क्या था, किस तरीके था? उसमें उसका क्यूब का वॉल्यूम दिया था और क्यूबॉइड की लेंथ पूछी थी, लंबाई। अच्छा। ज्योमेट्री से कोई? जियोमेट्री से था, बिल्कुल था, व्रत वाला था। व्रत का था। अच्छा, किस तरीके का था? उसमें ये दिया गया था, एक व्रत है जिसमें 2 जीवा हैं, 2 कॉर्ड हैं, उनके बीच में एंगल दिया था और उसमें वो फाइंड करना था दूसरा वाला एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में से? ट्रिग्नोमेट्री से एक था, वो था Cos- आपका कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस एक्स प्लस सेक एक्स बराबर 1, नहीं √3। फिर पूछा था कॉस क्यूब एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स बराबर क्या होगा। हाइट एंड डिस्टेंस से था, एक था। एक ही था। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में किस में से आए थे? रीजनिंग में भी लेवल ठीक था, हम्म। अच्छा लेवल आया था। अच्छा, क्वेश्चन रीजनिंग में पैटर्न वाइज ज़्यादा पूछे हुए थे उन्होंने, पैटर्न के Series से क्वेश्चंस आए थे। ज़्यादा पूछे हुए थे। सीरीज के आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। और सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग Coding से थे, थी, दो- कोडिंग दो- डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, किस तरह का सवाल था? सवाल मिसिंग उन्होंने फाइंड कराई थी। मिसिंग फाइंड कराई थी और Missing- एक ABCD से था, ABCD से था एक कोडिंग डिकोडिंग। रिलेशनशिप में से बता रहे थे सवाल? रिलेशन ब्लड रिलेशन से था वो, रिलेशन क्या एज से नहीं था। हाँ, क्या था? उन्होंने कुछ लोगों के नाम बता रखे थे कि ये इसका भाई है, इसकी बहन है, और ये दोनों जुड़वा हैं, ऐसे कुछ समथिंग था। स्टेट आर्गुमेंट से थे, 3-4 क्वेश्चन थे 3-4 सवाल थे। जी। क्या बच्चों को बाहर रखने से लाभप्रद होगा, मतलब बोर्डिंग स्कूल में रखने से। फिर उसमें 2 तर्क दिए थे, उस पे था। अच्छा, और एक ये था, बच्चों को युद्ध नीति के खिलौने, वीडियो गेम्स वगैरह दिलाने चाहिए या नहीं, या नहीं। और इसके साथ 2 तर्क दिए हुए थे। इससे बच्चे क्या प्रभाव युद्ध पड़ नीति में निपुण हो जाते हैं या इससे बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं, रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या प्रभाव इससे पड़ेगा, संबंधित तर्क अच्छा। ग्राफ वगैरह के थे। तो देखा दोस्तों, किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2020 से जुड़े हुए करंट अफेयर के सवाल देखने को मिले हैं। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर दिन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में भी कंप्यूटर से रिलेटेड 2 सवाल पूछे गए थे। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वहीं हिस्ट्री से भी काफ़ी सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसके साथ ही जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उससे आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।